हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हर्षा रामटेके है। मेरे पापा का नाम संजय रामटेके, जो लास्ट ईयर एक्सपायर हो गए। मेरी मम्मी का नाम कविता रामटेके, वो हाउसवाइफ है। मैं यहाँ फाइनली मुझे आपसे बात करने का चांस मिला। अपनी कोचिंग क्लासेस में स्टार ऑफ द वीक देखती थी, आज मैं हूँ। मैं हमेशा सोचती थी कि मैं अपने व्यूज़ आप तक के लाऊं, सो फाइनली आई एम हियर टू स्पीक। मेरा CBSE नीट रैंक आया है 1158, कैटेगरी रैंक 71। मैं हमेशा से सोचती थी डॉक्टर बनने का, मेरे मम्मी पापा सोचते थे डॉक्टर बनाने का। वो शुरू से जब से मैं पैदा भी नहीं हुई तब से सोचते थे कि मेरी बेटी को डॉक्टर बनना है। तो इसीलिए नो डाउट मुझे 11th में बायो लेना था, बायोलॉजी। नो एडिशनल सब्जेक्ट, प्लेन बायो, बिकॉज I have a clean path that I should be a doctor and only be a doctor. तो तभी से मैंने अपनी प्रिपरेशन शुरू की, but then when I attempted for the first time, it was not enough. तो मैंने सोचा कि अब कोचिंग लेना चाहिए, अपने स्किल्स को बढ़ाना चाहिए सारे सब्जेक्ट्स में। I should be perfect at least in physics, chemistry and biology. मेरा मेन सब्जेक्ट से ही रहेगा, इसीलिए तो मैंने सबसे पहले देखा कि कौन सा इंस्टीट्यूशन जाना चाहिए, कौन सी कोचिंग प्रेफर करनी चाहिए। द फर्स्ट नेम विच आई थॉट इज सचदेवन UPT कॉलेज, बिकॉज इसका एड्स हमेशा देखा मैंने कि वहाँ से बहुत सारे सिलेक्शंस होते हैं, वहाँ की पढ़ाई अच्छी है। मुझे सबने कहा कि वहाँ की फैकल्टीज़ अच्छे हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि यस, मुझे यहाँ ज्वाइन करना चाहिए और यहीं पे अपना कंसंट्रेशन पूरी स्टडीज़ में लगाना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैंने जब ज्वाइन किया तो मैंने देखा वहाँ पे स्टार ऑफ द वीक दिखाते हैं, फैकल्टीज़ तो बहुत अच्छी है, हमेशा हेल्पफुल रहती है, हमेशा डेली मतलब पढ़ाई में तो सच में वो हमेशा हेल्प किया है। बहुत ही अच्छे थियरीज़ क्लासेस रहते हैं। फिज़िक्स में सर ने बहुत हेल्प किया, कंसेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर हुए। कोचिंग क्लासेस जाने के बाद मैंने देखा कि हाँ, मुझे जो डाउट्स थे, जो क्लियर नहीं थे मेरे, वहाँ कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करने में के बाद सारे क्लियर हुए। मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस जो मैं डाउटफुल रहती थी कि कैसे बनेंगे, मैं कभी कर पाऊँगी कि नहीं, तो उसके बाद आसान हो गया कि मैंने अच्छा सोचा कि थैंक गॉड मैंने कोचिंग क्लास ज्वाइन की, सचदेवन UPT कॉलेज ज्वाइन किया। मैंने PMT की स्टडीज़ राइट फ्रॉम क्लास 11 शुरू कर दी थी, बिकॉज बोर्ड एग्ज़ाम्स था क्लास 12th में, मेन एम्फेसिस था। इसीलिए उसके क्लास 12th के बाद जब मेरा रिज़ल्ट आया, उसके बाद मैंने सोचा कि अब PMT के लिए प्रिपेयर करना है अच्छे से। इसलिए तो जैसे ही क्लासेस शुरू की तभी से मैंने अपनी पढ़ाई भी शुरू कर दी। मेरी क्लासेस 4 से 8 लगती थी, तो इट्स गुड कि एक टाइम मतलब शाम की मेरी पूरी पढ़ाई क्लासेस में होती थी और मुझे सुबह का पूरा टाइम घर में मिलता था पढ़ने के लिए। तो मैं घर में नॉर्मली जो क्लासेस चलती थी उसी के हिसाब से मैंने भी अपना लिंक लगाया पढ़ाई में कि मुझे जैसे जैसे क्लासेस में हो रहे वैसे वैसे अपना भी क्लियर करना चाहिए और एक्स्ट्रा भी लाना चाहिए। तो फिर मैंने सबसे पहले NCERT बेस बनाया, अपना प्रेफर किया, क्योंकि CBSE नीट उसी को प्रेफरेंस बेस मानती है, इसीलिए। प्लस सचदेवा के जो स्टडी मटेरियल है उसको भी यूज़ किया, क्योंकि उसमें बहुत ही अच्छे से कंसेप्ट्स दिए हैं, बहुत सारे MCQs दिए हैं, वैराइटीज़ ऑफ क्वेश्चंस है उसमें। उसको सॉल्व करने से मुझे बहुत ही हेल्प मिला सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। स्टडीज़ आई थिंक जितना भी करें, शुरू में तो हम थोड़ा सा इधर उधर ध्यान भी रहता है। मैं शुरू में एज आई सेड सुबह का टाइम मिलता था मुझे, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 घंटे पढ़ती थी। जितने बजे भी उठे, मैं जल्दी नहीं उठती, लेकिन उसके बाद मैं पढ़ाई करती थी। लेकिन जितना भी देर पढ़ा है मैंने, कंसंट्रेशन से पढ़ा है, उससे क्या है कि हमारा जो कंसेप्ट होता है वो दिमाग में रहता है। कंसंट्रेशन ना हो तो तुम 5 घंटे क्या 12 घंटे भी पढ़ो तो नो गेस तुम्हें कुछ याद भी नहीं रहेगा, और ना ही तुम्हें फिर से वापस से उसी को रिवाइज करते रहना पड़ेगा। रिविजन इज़ मस्ट, बट इट शुड बी लाइक दैट कि हाँ, तुमने पढ़ा है, उसे वापस से रिकॉल करने के लिए रिविजन ज़रूरी होता है, ना कि उसे वापस से समझने के लिए, क्योंकि इट इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम। कंसंट्रेशन इज़ वेरी नेसेसरी। फिर जब क्लासेस बंद हुई, वहाँ पे हमें एक थॉट पेपर रहता था, वो दिया गया कि इसे आप अपने स्टडी टेबल के पास रखिए। हैव फेथ इन योर सेल्फ एंड यू कैन अचीव एनीथिंग व्हाट यू वांट। इट इज़ समथिंग लाइक दैट। तो इट इज़ वेरी हेल्पफुल, वेरी मोटिवेटिंग दैट
एंड मैंने उसे अपने टेबल में लगाया और हमेशा उसे देखती थी। और उसके साथ एक बाजू में एक और स्लिप था, मुझे डॉक्टर बनना है एंड आई एम अ डॉक्टर। तो इट इज़ अ पॉजिटिव थिंकिंग दैट हेल्प मी टू क्रैक दिस एग्ज़ाम। मुझे फाइनली सीट मिली MBBS के लिए। सचदेवा टेस्ट सीरीज़ इज़ वेरी हेल्पफुल। वहाँ पे वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन वहाँ आते थे जो कि नीट में काफ़ी हेल्पफुल हुए। सारे क्वेश्चंस काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैच थे सचदेवा टेस्ट सीरीज़ में। रोज़ जिसने अच्छा परफॉर्म किया उसे भी मतलब स्टेज में बुलाते थे। मेरा भी कभी कभी नाम आया। दैट इज़ वेरी, मैं हमेशा खुश हो जाती थी, हाँ चलो मैं कर सकती हूँ, क्रैक कर सकती हूँ PMT एग्ज़ाम्स। मुझे हमेशा मोटिवेटिंग वर्ड्स मिलते थे। चिरंजीव सर की काउंसलिंग इज़ वेरी इफ़ेक्टिव। सच में मैंने उनके सामने एक बार अपनी बात रखी भी थी, सर नीट फर्स्ट टाइम हो रहा है, कैसे होगा, क्या होगा, हमें बहुत डर लग रहा है क्योंकि इट्स अ फर्स्ट टाइम। और कोई नहीं कह सकता था कि नीट का लेवल किस टाइप का होगा, क्योंकि CBSE प्रीलिम्स मेंस अब पहले दो एग्ज़ाम्स होते थे, अभी एक ही हो रहा है, तो फिर थोड़ा डर लगता था। तो फिर सर ने बताया कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपने जो किया है वो वही आएगा, कुछ बाहर से नहीं आएगा। जो भी तुम्हारा सिलेबस है उसी में से आएगा। उन्होंने बहुत अच्छे से हमें मोटिवेट किया, हेल्प किया, सपोर्ट किया। आई एम वेरी हेल्पफुल टू हिम, आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम कि उन्होंने हमें इतने अच्छे से गाइडेंस किया। स्टार ऑफ द वीक उसे देख के तो हमेशा ऐसा लगता था कि सबसे पहले यही फीलिंग आती थी कि हाँ मुझे यहाँ पे एक ना एक दिन रहना ही है और मुझे अपने वर्ड्स लाने हैं इनके सामने, अपने वर्ड्स रखने हैं। क्योंकि सब सोचते हैं कि वाह ये इतने अच्छे से इनका वीडियो है, इनका क्लिप बनाया गया है, इनको चांस मिला, इन्होंने इतने अच्छे से हार्ड वर्क किया अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। मैं भी इसीलिए बैठी हूँ यहाँ पे। ऐसे दिन आएंगे मेरे लिए कि मैं भी अपना वर्ड्स बोल सकूँ। स्टार ऑफ द वीक सच में उन्हें देख के बहुत अच्छा लगता था कि वो लोग डॉक्टर बनने जा रहे हैं, अब वो लोग अपने MBBS की स्टडीज़ करेंगे, मुझे भी करना है। यही सोच के मैं सोचती थी कि स्टार ऑफ द वीक मुझे बनने के लिए मुझे हार्ड वर्क करना है, पढ़ाई करना है, MBBS में सीट लाना है, तो मैं भी स्टार ऑफ द वीक बन ही जाऊंगी। तो फिर फाइनली मैं यहाँ पे हूँ कि मैं अपने वर्ड्स रखूँ आपके सामने। बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है किसी भी बच्चे के लिए कि उसे अपने ड्रीम्स का कुछ करने को मिले, और मेरे लिए तो डॉक्टर ही सब कुछ है, एक सर्जन बनना है। मैं सबसे पहले यही बोलूँगी कि आप लोग PMT एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, कंसंट्रेशन से करें, जितना भी देर करें। एटलीस्ट शुरुआत में 6-7 घंटे तो पढ़ने ही चाहिए। फिर एग्ज़ाम्स के समय तो ऑफ कोर्स ड्यूरेशन बढ़ ही जाता है, आपको पढ़ाई के अलावा और कुछ दिखता ही नहीं है, मुझे भी नहीं दिखता था। सबसे पहली बात यह है कि आप अपने आप पर फेथ रखें, क्योंकि अब ये आपका टाइम है कि आप अपने लिए सीट लें। ये आपका टाइम है कि आप दिखाएं कि आप क्या कर सकते हैं और आप क्या करना चाहते हैं। आप हमेशा हार्ड वर्क पे बिलीव कीजिए, स्मार्ट वर्क पे बिलीव कीजिए, और जो आपको फैकल्टीज़ वहाँ के टीचर्स पढ़ा रहे हैं उस पर अच्छे से ध्यान दें। वो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और वो हमेशा आपके लिए खड़े रहेंगे। आपको जो भी डाउट होगा वो हमेशा क्लियर करेंगे, चाहे वो निकल भी क्यों ना रहो क्लासेस से। आप एक बार रोक लिए उनको ना, तो फिर वो वहीं रुक जाएंगे, भले ही आप ज़ोर से बोले या धीरे ज़ोर से बोल के रोके, सर जी रुकिए करके हमें पूछना है, वो हमेशा रुकेंगे, आपको हमेशा बताएंगे। इनफैक्ट सॉल्व जितना आपको बताया जा रहा है उस पर अच्छे से ध्यान दें। बाकी सब तो आपकी मेहनत है, आपको मिलेगा ही आपको जो चाहिए। थैंक यू मेरा वर्ड्स सुनने के लिए एंड ऑल द बेस्ट। आप ज़रूर डॉक्टर बनेंगे, मुझे विश्वास है, मैं बनी हूँ। आप भी मेरे जैसे ही एक बहुत ही नॉर्मल इंसान हूँ मैं। आप हमेशा सोचें कि आप कर सकते हैं और हैव पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स योर गोल। सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज तो हमेशा से सपोर्टिव रहा है मेरे लिए, राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे। मैंने जैसे स्टार ऑफ द वीक देखा कि मैंने सोचा हाँ मेरा भी बनाना है। यहाँ पे मैंने पूरा मतलब अपने टीचर्स का हेल्प लिया। बहुत ही अच्छा लगता था जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर्स देती थी। सर अगर नहीं भी बने तो सर हमेशा हेल्प करते थे कि कैसे सॉल्व करना है पेपर्स, कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस। चिरंजीव जैन सर के काउंसलिंग्स, हमेशा उनके वर्ड्स को हमेशा ध्यान में रखें और टेस्ट सीरीज़ को कभी भी लाइटली ना ले। बस अपने आप पर फेथ रखें। सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज हमेशा आपकी हेल्प करेगा। आप बिल्कुल भी अपने डाउट क्लियर करने के लिए पीछे ना देखें।
जो भी डाउट है क्लियर कर ले सर से, वो हमेशा आपकी हेल्प करेंगे। थैंक यू सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि आपने सच में मुझे हेल्प किया मेरे सक्सेस, मुझे अपने गोल को हासिल करने में। आज मेरी बेटी का मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हो गया है, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि बहुत पुराना सपना था हमारा कि हमारी बेटी एक डॉक्टर बने। और हर्षा बहुत पहले से बहुत ही होशियार लड़की थी, वो हमेशा चाहती थी कि मैं डॉक्टर बनूं। और जब वो 5वीं क्लास में मेरिट में आई थी, टॉप 10 में उसका नाम था, तब से वो मैंने उसका एक ही सपना है। उस समय भी उसने अपने इंटरव्यू में यही जाहिर किया था कि मुझे डॉक्टर बनना है, और तब से वो एक लक्ष्य बना के चली है कि मुझे डॉक्टर ही बनना है। और आज उसका मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हो गया है। हम बहुत खुश हैं, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि उसके पापा भी और हमने दोनों ने मिलकर एक सपना देखा था जो आज हमारा पूरा हो गया। आज उसके पापा इस दुनिया में नहीं हैं, फिर भी वो जहाँ कहीं होंगे बहुत खुश होंगे और अपनी बेटी की सफलता के लिए हमेशा चाह रहे होंगे कि मेरी बेटी बहुत आगे बढ़े। और आज उसकी सफलता का भी श्रेय उनके पापा को है, जो हमेशा उनके लिए संघर्षरत रहे हैं अपनी बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए। और दूसरा है कि सचदेवा कॉलेज, जिन्होंने मेरी बेटी को बहुत सही मार्गदर्शन दिया, और उनके मार्गदर्शन में ही मेरी बेटी ने आज सफलता प्राप्त की है। इसके लिए मैं चिरंजीवी सर का धन्यवाद करती हूँ। पहले हमने बहुत जगह पूछताछ की कि कहाँ कौन से कॉलेज में भेजना चाहिए, कौन सा कोचिंग संस्था में हर्षु को भेजना चाहिए, क्योंकि वो आज तक सिर्फ सेल्फ स्टडी की है, कोई भी कोचिंग संस्था उसने ज्वाइन नहीं की थी। वो 12वीं तक कोई सेल्फ स्टडी करके ही आगे बढ़ी है। तो फिर हमने सोचा कि वो अपने खुद से करके इतना मैंने अच्छा कर लेती है, तो इसको एक मार्गदर्शन मिलना बहुत ज़रूरी है और उसको एक सही गाइडेंस चाहिए था, जो हमने 2-3 कॉलेजों में पूछने के बाद हमें सबसे बेस्ट लगा सचदेवा कॉलेज, क्योंकि वहाँ की जो तैयारी थी वो देखकर मैं आज हर बच्चों को मैंने वो सलाह दूंगी कि वो सचदेवा कॉलेज ज्वाइन करे, क्योंकि वो शुरू से ही वहाँ जो पढ़ाई होती है पूरी, और जो टेस्ट होता है, और जो बच्चों को सही मैंने मार्गदर्शन वो देते हैं, वो बहुत ही ज़रूरी है मैंने किसी भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में सफलता पाने के लिए। और आज मेरी बेटी की जो सफलता मिली है वो सचदेवा कॉलेज के मार्गदर्शन से ही मिली है, और इसके लिए हम बहुत खुश हैं, बहुत ही ज़्यादा खुशी है हम लोगों को कि आज मेरी बेटी डॉक्टर बनने वाली है। सवारे जिंदगी